अब सवाल ये है कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके लिए आई हैव टू रेफर द चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज। ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज के बीच का जो कनेक्शन है उसका सबसे बड़ा जो स्टडी है, जिसे बोलते हैं चाइना स्टडी, जो 2005 में रिलीज हुई थी। उस स्टडी के अनुसार कोई भी इंसान अगर होल प्लांट फूड इन इट्स नेचुरल स्टेट में अगर खाने लगे तो कुछ एक दिनों में ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे वो आजादी पा सकता है। लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ 3 सिंपल स्टेप में। दो 3 स्टेप्स आर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं। 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठे 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, खा सके, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें जो कच्चा खा सके। और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सके या स्टीम करके खा सके वो लें। और कितना खाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माय बॉडी वेट इज 70 kg into 5, that is 350 grams or more, या फिर उससे ज्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। This becomes your plate 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है? जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाए, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा आप प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपके जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil। अब final step, that is step 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाइए। 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3। अगर आप ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, सो विद इन द फर्स्ट 3 days योर ब्लड शुगर विल स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल। विद इन द फर्स्ट 7 days योर ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। विद इन 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं। पहले 3 बार रुकना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एब्नॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी। वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। सो दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट 1 month। विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा। एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया। अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन्स में भर जाते हैं, जम जाते हैं,
और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है, यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है। और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में एक दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat। लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आजाद हो जाएंगे, दवाइयों से आजादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर बिशोर रॉय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।